प्लान है, इमरान खान को जेल में डालना है, खौफजदा करना है। इमरान खान पाकिस्तान या आर्मी। हाय एवरीवन, वेलकम टू फेयर हिस्टोरिकल वीडियोस। 9 मई 2023 को इमरान खान को अरेस्ट किया जाता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर से। इसके कुछ ही घंटे के बाद पूरे मुल्क में लोग सड़कों पर उतर आते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। ये भारी प्रोटेस्ट कुछ जगहों पर जो है वो लड़ाइयों में बदल जाता है, वायलेंस होता है, 2000 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया जाता है। इमरान खान सीधा उंगली उठाते हैं पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर, और इसीलिए कुछ जो है वो इतिहासी लोग हमें देखने को मिलते हैं प्रोटेस्ट के दौरान। पहली बार पाकिस्तान में कुछ आम लोग मिलिट्री के दौरान ओपनली लड़ना शुरू कर देते हैं। इमरान खान को ना छेड़ना सर। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में इतनी इंस्टेबिलिटी शायद ही कभी देखने को मिली हो कि पिछले कई सालों से। पाकिस्तान की बिगेस्ट क्राइसिस बताया जा रहा है 1971 के बाद। आइए समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। पिछले साल अप्रैल 2022 की बात है, जब इमरान खान की हुकूमत गिरी थी, जब वो नो कॉन्फिडेंस वोट हारे थे पार्लियामेंट में। तब से लेके अब तक एक के बाद एक लीगल केसेस में इमरान खान उलझते रहे। कभी करप्शन का केस, कभी मर्डर का केस, तो कभी टेररिज्म का केस। उनके ऊपर और उनकी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के मेंबर्स के ऊपर तकरीबन 140 क्राइसिस का जो वो एक्यूजेशन लगा है, जिनमें 34 केसेस ऐसे हैं जो इमरान खान के खुद के ऊपर हैं। ये हमें पता चलता है कुछ डॉक्यूमेंट्स के जरिए जिन्हें एक्सेस किया था फॉरेन पॉलिसी अमेरिकन न्यूज़ पब्लिकेशन ने। अब 9 मई को जब अरेस्ट किया गया इमरान खान को, वो स्पेसिफिकली सिर्फ करप्शन चार्जेस की वजह से किया गया था। इन इन्वेस्टिगेशन को पाकिस्तान के NAB नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के ने लीड किया था। तो क्या था ये करप्शन केस एग्जैक्टली? ये केस था अल कादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट से रिलेटेड। ये एक नॉन गवर्नमेंटल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जिसे सेटअप किया गया था इमरान खान और उनकी तीसरी बीवी बुशरा बीबी ने। इस ट्रस्ट को बनाया गया था साल 2018 में, जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने थे। एज अ प्राइम मिनिस्टर भी उन्होंने इस ट्रस्ट को जो है वो ऑफिशियल इवेंट्स में काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया था। ये ट्रस्ट एक यूनिवर्सिटी चलाता है जो स्पिरिचुअलिटी और इस्लामिक ट्रेडिशनल से डिवोटेड है। जून 2022 में इल्ज़ाम लगाया गया था कि उन्होंने इस यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए करोड़ों की जो ज़मीन खरीदी है वो मलिक रियाज से खरीदी है, जो कि प्रॉपर्टी टाइकॉन है। पाकिस्तान के NAB का कहना है कि इमरान खान की सरकार ने एक डील की थी इस प्रॉपर्टी टाइकॉन के साथ, जिसकी वजह से पाकिस्तान की सरकार को $239 मिलियन का नुकसान हुआ था। ये तकरीबन पाकिस्तानी 7,000 करोड़ बनते हैं और 2,000 इंडियन रुपीज़ बनते हैं। इस क्विड प्रो कोई अरेंजमेंट थी कि मैं फेवर करता हूँ तुम्हारे लिए और तुम फेवर करो मेरे लिए। यही वो इल्ज़ाम है जो तकरीबन सारे पॉलिटिक्स पे लगाया जाता है। और 9 मई 2023 को इस्लामाबाद गए थे इमरान खान किसी और केस में हेयरिंग सुनने के लिए, जब उन्होंने अरेस्ट किया पैरामिलिट्री फोर्सेस को इस्तेमाल करते हुए। इस अरेस्ट को के मंजिर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा खौफनाक थे। हाई कोर्ट पे बैठा हूँ, मेरे पास उनके पास एक जवाब भी था मुझे पकड़ने का। मुझे एब्डक्ट किया गया है और जाके वहां फिर पहली दफा मुझे वारंट दिखाई जाता है जब मुझे जेल में ले जाते हैं। ये तो जंगल के कानून में होता है और फौज एब्डक्ट कर लेती है। NAB का कहना था कि उन्हें अरेस्ट करना ज़रूरी हो गया क्योंकि नोटिस देने के बावजूद इमरान खान उनके सामने अपीयर नहीं हो रहे थे। NAB के फॉरनर इमरान शाफी का यहाँ पे कहना है कि हालांकि NAB के पास अथॉरिटी है किसी को अरेस्ट करने की अगर कोई रिपीटेड एब्सेंस दिखाता है, लेकिन इमरान खान के ख़िलाफ़ जो केस है वो काफ़ी कमज़ोर है। एक्यूज़ करनी होती है, बाद में रिपोर्ट शेयर करनी होती है। इसके अलावा एक दूसरा केस है जिसमें इमरान खान बहुत बुरी तरीके से फंसे हैं। अक्टूबर 2022 में पाकिस्तान के एक केस में एक रूलिंग दी थी कि इमरान खान अगले 5 साल तक कोई जो है वो पॉलिटिकल पार्टी को जो है वो रूल नहीं कर सकते, कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकते। ये हुआ था तोशा खाना केस की वजह से। पाकिस्तान में तोशा खाना बेसिकली एक गिफ्ट्स की एक ट्रेजरी है, तोहफ़ों की ट्रेजरी। अगर गिफ्ट की कीमत एक सर्टन वैल्यू से कम होती है तो रिसीवर इन गिफ्ट्स को अपने पास रख सकता है, लेकिन जो महंगे गिफ्ट्स होते हैं उन्हें तोशा खाने में बेचना पड़ता है। इस केस में जो है वो सबसे बड़ा इल्ज़ाम ये था कि इमरान खान को कई बहुत बड़े तोहफे दिए गए, महंगे तोहफे दिए गए थे। उन गिफ्ट्स को इमरान खान ने ऑफिशियल्स को मिसलीड किया और उन्हें जाकर मार्केट में बहुत ही महंगे जो है वो पैसों पर बेच दिया। इन्हीं केस में बाद में जाकर इनको रिस्पाइट मिला जब कोर्ट ने कहा कि जब
जो है वो इन्हें अलाउड होगा कि इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट करें। लेकिन अल-कादिर केस में जब इन्हें अरेस्ट किया गया उसके बाद इनको इस तोशाखाना केस में भी उन्हें कहा कि 8 दिन के अंदर जो है वो कस्टडी में रखा जाएगा, और इसी की वजह से इमरान खान के सपोर्टर को सड़कों पर आ गए और पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा भारी प्रोटेस्ट देखने को मिले। कहीं ज़्यादा जो है वो इंटरेस्टिंग वीडियोस भी देखने को सामने आई। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में, लाहौर में इमरान खान के घर के बाद कई प्रोटेस्टर आ गए, रोड ब्लॉक्स हुई, टाइल्स को जलाया गया, पुलिस ने वाटर कैनर्स का इस्तेमाल किया। कि जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने वायलेंस किया कि टेस्ट को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। कई इमरान खान के सपोर्टर्स ने गाड़ियों को भी आग लगाई और कई ज़्यादा बड़े बड़े जो हैं वो ऑफिसर्स के घर में आग भी लगाई गई। इंटरनेशनल रिएक्शंस की बात करें तो यूके के वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान का इंटरनल मैटर बताया, लेकिन दूसरी तरफ जो अपोजिशन लीडर है उन्होंने कंडेम किया है इमरान खान के अरेस्ट को। अमेरिका और कनाडा जैसे मुल्कों ने कोई साइड नहीं ली है यहाँ पर, बल्कि ट्रैवल एडवाइजरी बस इशू की है अपने सिटीजन्स को कि पाकिस्तान जाना सेफ नहीं है। एक फेमस ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बड़ी स्ट्रांगली कंडेम किया है पाकिस्तान में जो हो रहा है, स्पेशली जो इंटरनेट को ब्लॉक किया गया है, कई सोशल मीडिया वेबसाइट्स के एक्सेस को कट ऑफ किया गया और पूरे मुल्क में इंटरनेट पर पाबंदी लगाई गई, जिसकी वजह से आम लोगों को नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। अब बात यह है कि एक पॉलिटिकल क्राइसिस जो है वो एक अकलौती क्राइसिस नहीं है जो पाकिस्तान में जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस भी भयंकर तरीके से पाकिस्तान में देखने को मिल रही है। करंटली रिकॉर्ड हाई इन्फ्लेशन है, 36.4% इन्फ्लेशन जो है वो पहुंच गई है। इतनी महंगाई है कि जल्द ही एक्सेप्ट किया गया है कि इंटरनेशनली जो है वो मॉनेटरी फंड को बेल आउट करना पड़ेगा पाकिस्तान को। तीसरी प्रॉब्लम ये कई ज़्यादा दहशतगर्दी हमले पाकिस्तान में देखने को मिल रहे हैं। अभी बलूचिस्तान में एक हमला हुआ, इससे पहले पाकिस्तान ईरान के बॉर्डर पर हमला देखने को हुआ है। जनवरी में पाकिस्तान की मस्जिद में एक भयंकर धमाका हुआ जिसमें 60 लोग मारे गए। हालात बहुत अनस्टेबल है, लेकिन यहाँ पर चीज़ों को बहुत गहराई से समझते हैं। प्रोटेस्ट मार्च कर रहे थे कि किसी ने गोली चला दी उनके पाँव पर। इमरान खान ने सीधा जो है वो उंगली उठाई पाकिस्तान की मिलिट्री पर कि उसने उनको मारने की कोशिश की। उनका कहना है कि ISI के जनरल मेजर फैसल नसीर ने जो है वो कहा कि ये मिलकर राना सनाउल्लाह के साथ मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। खान अपनी बात पर डटे रहे और बार बार इसी बात को ही दोहराते रहे। अरेस्ट होने से पहले भी उन्होंने 9 मई को इसको ये वीडियो के ज़रिए भी बताया कि मुझे इन दोनों लोगों से ख़तरा है और यही लोग हैं जो मुझे गिरफ़्तार करना चाहते हैं। आप उनकी वीडियो भी मुलाज़ा करें। ISPR साहिब जापे के दारा अपनी काली भेड़ों के खिलाफ एक्शन लेता है, वो अपनी क्रेडिबिलिटी बेहतर करता है। इस आदमी ने 2 दफा मुझे कत्ल करने की कोशिश की और जब भी इन्वेस्टिगेशन होगी मैं ये साबित करूंगा कि ये वो आदमी था और इसके साथ एक पूरा टोला है। इंटरेस्टिंग चीज़ नोट करने वाली है, साल 2018 में जब इमरान खान इलेक्शंस जीते थे और प्राइम मिनिस्टर बने थे, कई लोगों का मानना था कि एक्चुअली में पाकिस्तानी आर्मी और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के सपोर्ट के साथ बने हैं थे। मैंने कई वीडियोस में पहले भी बताया है कि पाकिस्तान में जो आर्मी है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। कई लोगों तक तो पाकिस्तान की आर्मी ने डायरेक्ट रूल किया था, पाकिस्तान के ऊपर मिलिट्री डिक्टेटरशिप देखने को मिली थी। लेकिन जब जब डेमोक्रेसी अपनाई गई, बाकी पॉलिटिशियन पावर में आए, तब भी कहा जाता है कि पाकिस्तान आर्मी का एक इनडायरेक्ट कंट्रोल रहता था सरकार के ऊपर। पाकिस्तान की आर्मी सिर्फ मुल्क की पॉलिटिक्स के ऊपर सिर्फ हैवी कंट्रोल नहीं जमाती, बल्कि उनका हाथ बिजनेस के फील्ड में भी बहुत है। आपके घर में सीमेंट जो है वो फौजी सीमेंट का लगा हुआ। इट वाज लाइक फनी वे टू टेल पीपल दैट मिलिट्री इज डूइंग बिजनेस। पाकिस्तान की मिलिट्री 2018 में एक नई चेहरे की तलाश में थी और उन्हें यह नया चेहरा मिला इमरान खान की फॉर्म में। यही वजह है कि पहले कुछ सालों में इमरान खान ने कई प्रो मिलिट्री पॉलिसीज़ भी पास की, कई मिलिट्री जनरल को सरकार के इंपॉर्टेंट पार्ट्स भी कंट्रोल में करने के लिए दिए गए। इमरान खान के जो ओपोनेंट्स थे उन पर एक हैवी क्रैकडाउन देखने को मिला था और कई अपोजिशन लीडर्स को जेल में भी बंद किया गया था। लेकिन टाइम के साथ साथ कहा जाता है कि इमरान खान ने अपनी फेवरेबल पोजीशन भी खो दी और जब वो नो कॉन्फिडेंस वोट हारे थे तो तब से इमरान खान मिलिट्री के ओपनली अगेंस्ट रहे हैं। और जब रिसेंटली असैसिनेशन अटैम्प्ट उन पर हुआ
तब से वो डायरेक्टली जो है वो उंगली उठाते हैं पाकिस्तान की आर्मी पर, कि कहते हैं कि यही उन्हें मरवाने की कोशिश कर रहे हैं। असल में बात क्या है कि ऐसा माना जाता है कि पाकिस्तान की आर्मी को ऐसा बिल्कुल पसंद नहीं आता कि जब कोई भी पॉलिटिकल लीडर इतना पॉपुलर बन जाता है कि वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को ओवरशैडो करने लग जाए। जब जब पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स ने स्टैंड लेने की कोशिश की पाकिस्तान की आर्मी के ख़िलाफ़, उनके लिए नतीजा बहुत बुरा रहा है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, इन्हें फांसी पर चढ़ाया गया सन 1979 में पाकिस्तान की मिलिट्री डिक्टेटरशिप के दौरान। बेटी बेनज़ीर भुट्टो को एक और मिलिट्री अफसर ने हाउस अरेस्ट पर डाले रखा और हाउस अरेस्ट ख़त्म होने के कुछ ही हफ्तों बाद इन्हें असैसिनेट कर दिया गया। नवाज़ शरीफ, इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर बने तो नवाज़ शरीफ जेल में बंद थे। इसके पीछे भी मिलिट्री का इन्फ्लुएंस बताया जाता है। पाकिस्तान में मिलिट्री डिक्टेटरशिप की इतनी लंबी हिस्ट्री रही है कि साल 1970 में पहली बार था कि पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस देखने को मिले, जिसे आप कंपेयर कीजिए अगर इंडिया से, तो दोनों मुल्कों को सेम ईयर में आज़ादी मिली थी, लेकिन इंडिया के जनरल इलेक्शन 1951 में ही हो गई थी। पाकिस्तान में आलमोस्ट 20 साल जो है वो ज़्यादा लगे इलेक्शन कंडक्ट करवाने में। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इंडिया का जो है वो, इंडिया लोगों ने काफ़ी ज़्यादा तरक्की की। हमें ISI के चीफ जो है वो करप्शन इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और इमरान खान ने इनको भी हटा दिया। लेकिन बाद में ये हुआ कि नवंबर 2022 में पाकिस्तान की नई गवर्नमेंट ने उसी ISI को दोबारा से आर्मी का चीफ बना दिया। आज की एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान के पीछे पड़ी है बुरी तरीके से। कोशिश करी जा रही है इमरान खान को दबाने की, अरेस्ट करने से, शायद उन्हें मारने की भी। लेकिन क्या ये कहना गलत नहीं होगा कि इमरान खान जब खुद प्राइम मिनिस्टर पर बैठे थे, उनके पास मौका था कि सिस्टम को बदल देते। उनके पास मौका था पाकिस्तान के मिलिट्री इन्फ्लुएंस को कम करने का, एक नई हेल्दी डेमोक्रेसी सेटअप करने की कोशिश करने का, लेकिन उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या होगा? क्या पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बाकियों की तरह इमरान खान को भी दबाकर ख़त्म कर देगी, या फिर इमरान खान प्रोटेस्ट और अपने सपोर्टर्स के बलबूते पर दोबारा से सक्सेसफुल हो जाएंगे, पाकिस्तान की आर्मी की पावरफुल जो है पावर बिल्कुल ख़त्म कर देंगे? अगर हम हिस्ट्री को देखें तो ऐसे केसेस में पाकिस्तान में हमेशा मिलिट्री जो है वो क्यूब देखने को मिला। मिलिट्री बोलती है कि बहुत हुआ डेमोक्रेसी का नाटक, अब चीज़ों को कंट्रोल में लाना है। अभी तक 4 मिलिट्री जो है वो क्यूब पाकिस्तान में देखे जा चुके हैं, 1953, 1958, 1977 और 1999। इसके अलावा 3 अनसक्सेसफुल जो है वो अटैम्प्ट्स भी रहे, 1951, 1980, 1995। 2008 सबसे रिसेंट साल था जब पाकिस्तान मिलिट्री डिक्टेटरशिप के अंडर था। तब से लेके अब तक थैंकफुल डेमोक्रेसी जो है वो बनी रही। आज जो प्रोटेस्ट जो हो रहे हैं पाकिस्तान में, इसमें ये चीज़ डिनाई नहीं की जा सकती कि ये पहली बार है कि आम पब्लिक में इतना गुस्सा देखने को मिला है पाकिस्तान के मिलिट्री के ख़िलाफ़। और इमरान खान की ज़बरदस्त पॉपुलैरिटी एक और वजह बताई जा सकती है कि मिलिट्री की ताकत अब शायद उतनी स्ट्रॉन्ग ना रहे जितनी पहले थी। इमरान खान के पॉलिटिकल कैरियर के अलावा उनकी पॉपुलैरिटी के पीछे एक और तो बड़ा कारण है कि वो एक क्रिकेट प्लेयर भी थे। उन्होंने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिताया था। सिर्फ एक ही बार पाकिस्तान आज तक वर्ल्ड कप जीता है। कि अब अगर मिलिट्री को अटेम्प्ट किया गया पाकिस्तान के मिलिट्री के बीच में, तो पब्लिक के बीच में जो रिस्पांस होगा वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। दूसरी तरफ अगर मिलिट्री को नहीं किया गया और इलेक्शन करवाए जाते हैं, तो कई एक्सपर्ट्स का मानना है तो ऑब्वियसली इमरान खान इन इलेक्शंस को जीतेंगे। अगर ऐसा होगा तो इलेक्शन जीतने के बाद वो क्या करते हैं, ये चीज़ भी बड़ी दिलचस्प होगी। लेकिन अगर वो इलेक्शन नहीं जीतते या फिर इलेक्शन में कोई छेड़छाड़ की जाती है या मिलिट्री जो है वो क्यों करने की कोशिश करती है, तो पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा आने वाले दिनों में। कई लोगों ने ऑलरेडी जो है वो अर्ली इलेक्शंस की डिमांड करनी शुरू कर दी है। अभी के लिए इलेक्शंस प्लान करी गई है अक्टूबर 2023 में होंगे। अभी अरेस्ट की बात की जाए तो इमरान खान को फाइनली राहत मिली पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो इनके अरेस्ट को इनलीगल करार दे दिया और इनकी वजह से उनको वो 12 मई को उन्हें बेल पर रहा कर दिया गया। इसकी वजह से अभी के लिए प्रोटेस्ट काफ़ी हद तक कम हो गए हैं और जश्न में बदल गए हैं। लोग सड़कों पर सेलिब्रेट कर रहे हैं और अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। वीडियो पसंद आए तो जो है वो अगर वीडियो पसंद आए तो यहाँ पर
सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और आगे शेयर कीजिएगा। और मज़ीद इस तरह की हिस्टोरिकल और मोटिवेशनल और इस तरह सोसाइटी और सियासत के रिलेटेड वीडियोज़ को देखने बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। शुक्रिया।